हेलो हाय नमस्ते सिमने प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। चलिए आपसे कुछ बात करते हैं। आइए फिर शुरुआत करते हैं। सुबह का भोला अगर शाम को घर आई तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। जी हाँ, एक ऐसी ही स्टोरी, एक ऐसी ही कहानी के बीच में आपको ले चल रहा हूँ। आज एक नए मेहमान, एक नए ड्राइवर से मैं आपको रूबरू कराना जा रहा हूँ। नाम है उनका, इनकी कहानी ज़बानी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेलो गढ़वाल में। तो सर कैसे हो आप? बढ़िया हूँ सर। और सर कुछ नई विशेष कहानी बताइए। नई विशेष क्या, मैं ड्राइवरी करता हूँ शुरू से सर। ठीक है। हाँ जी, यहाँ से सीन बढ़िया है। हाँ, अच्छा, करता हूँ तो सर। विनोद जी जो है अपनी सादगी के कारण भी जो है पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हो? यूपी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, जिला मतलब डाकखाना भोगांव, जिला मैनपुरी और ग्राम भोगांव, ग्राम शहजादेपुर के रहने वाला हूँ। अच्छा जी, इनका नाम है विनोद कुमार, जिला मैनपुरी, भोगांव, शहजादेपुर से। सर इस ड्राइवरी लाइन में आपका कितने साल हो गए? हो गई 20-25 साल है। इस ड्राइवरी लाइन में कैसे आना हुआ? मुझे शौक था। इससे पहले भी कुछ काम किया है? हाँ, बोलिए। फर्नीचर की दुकान फर्स्ट क्लास चला मैं, मतलब बंद करके मैं ड्राइवरी घुसी थी मूड में। ठीक, मैंने किसके साथ, कोई आपका परिवार का था? परिवार मतलब मेरे गुरु राम सिंह भैया, ठीक, जो मेरे मतलब भतीजी चला रहे दो। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं चेला, यानी कि आपके खास अपने बड़े भैया। हाँ जी। तो आपने वो बढ़िया काम छोड़कर जिसमें पैसा भी था, इज्जत भी था। सुनो, इज्जत भी पर मूड था मेरा, हमें ड्राइवरी सीखना ही। एक जश्न था, एक टसन था। हाँ। अच्छा, अब आप ये बताइए, जो इस लाइन में आना चाह रहे हैं आप उनको क्या कहोगे? उनको क्या कहूँगा, मैं तो गाड़ी मतलब चलाऊंगा। ठीक। हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो यानी कि आप गाड़ी चलाते हो। हाँ। और जो भी हमारे नए अपकमिंग युवा हैं, हाँ। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो? उनके लिए जो कह रहे, अच्छी तरह गाड़ी चलाओ और अच्छी तरह रहो और स्टाफ को बढ़िया तरह छोड़ो। ठीक है। पिकअप और ड्रॉप करो समय पे। हाँ बस। अच्छा, ये बताइए कैसे इस ड्राइवरी युग की शुरुआत हुई? शुरुआत ऐसे हुई है, ठीक है, कि मेरे मन में ड्राइवरी मतलब चलाऊंगा। ठीक है जी। हाँ, मैं तो अपना कारोबार कर रहा था। ठीक, कारोबार कर रहे थे, यानी कि लकड़ियों का। हाँ, आप एक मिस्त्री, एक बढ़ई मैं आपको कह सकता हूँ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। फर्नीचर के नंबर है कि आज भी मतलब सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, अंग्रेजी कुछ भी करवाता, पर मेरी मूडम भरी थी ड्राइवरी। तो इसलिए इस लाइन में आना। अच्छा, जो भी अपकमिंग जो युवा हैं उनके लिए आपने संदेश बता दिया, अच्छे ढंग से रहो। जो आज की डेट में जो बड़ी ही फुई फाँ करके जो भगाते हैं, मेरे से महान कोई नहीं, तू गुरु ही रह गया, चेला ही रह गया, ये तमाम किस्से जो है ये गाड़ियां सुनाती हैं। आप जैसे देख पा रहे हैं, इसका शीशा जो है ब्रेक हो गया हल्का सा। ये सुनाती हैं जो पुराने ड्राइवर है, उन्हीं की तो बात मानते नहीं लोग। ठीक, आजकल नए लड़का ट्रैक्टर ड्राइवर सीख जाते, उनसे जा पूछो गाड़ी में क्या कमी हुई चलते। ठीक। हाँ, कुछ भी नहीं जानकारी, सिर्फ उन्हें स्टीयरिंग घुमाना है। उनको ये नहीं रोड पे कैसे चलना है, क्या करना है, उनको कोई जानकारी नहीं। ठीक, अगर कहीं और वैसे भी ये नई टेक्नोलॉजी से भरी हुई गाड़ियाँ हैं। हाँ। तो आप ये बताओ, जैसे नई गाड़ियाँ हैं, नया इनका कल्चर है, तो आप इनके बारे में दो शब्द बताओ ना। आज के दौर में अब तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी सब आ रही है। ठीक है जी। पहले मतलब आपको कुछ जानकारी हुई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की? सब कुछ जानकारी है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या गिर के आ रही है और कैसे चलती है, सब कुछ है। ठीक। हाँ, सब कुछ जानकारी तो ड्राइवरी में आपने क्या कुछ चला चुके हो? सब कुछ बोले तो हाथी घोड़ा भी ना, हाथी घोड़ा नहीं। पहले तो मैं मतलब ऑल इंडिया में कहीं भेज दूँ, कन्याकुमारी, हरकी, गुवाहाटी, कलकत्ता, हैदराबाद, चेन्नई, मतलब कहीं भेज दो ऑल इंडिया। छोटी गाड़ी जानते हो? 32 फुटा 10 टायरा। ओहो, ठीक प्रभु। हाँ जी, 32 फुटा 10 टायरा। ठीक, आपकी निगाह नौकरी एक साल छोड़ के तब वहाँ दारूएड़ा मेहता रोड है, इसमें चलाई। गणेश भी तो इन्हीं लाइनों में था, मनोज भी इसी लाइन में था। ठीक। हाँ। आपके यहाँ ड्राइवरी का कल्चर है ना? तो अच्छा, एक नई बात। हाँ, बोलिए। बातों का सिलसिला जारी है। थोड़ा बैठ के करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आइए बैठिए विनोद जी। आपके निगाह सुनो, मैं कैसे आ गया कि ठीक है, आपके निगाह जैसे 5 साल नौकरी करते हुए। ठीक। तो 5 साल में डीजल नहीं निकाला मेरे मालिक ने कभी भी। ठीक, डीजल नाम नहीं निकाला। 3 महीना बाद मेरी गाड़ी वापस पाई। जैसे आप यहाँ मैन आदमी हो, ठीक, आप हिसाब लेते हो मेरे से।
हिसाब लेते हो? हिसाब लेते हैं। हाँ हिसाब लेते हो। तो मेरी बात सुनो, 3 महीने बाद गाड़ी वापस हिसाब किया, मैंने कभी चोरी नहीं करी, ठीक। 1000 डीजल नाम निकाला, ठीक। जैसे आप मुझे बुद्धि कहते हो, ठीक। तो ये बोले विनोद जी रामा राशि थे भाई, ठीक। हाँ हाँ रामा राशि थे जी। बुढ़े गाड़ी चलाओ तो चला लेना, और ना चलाना चाहो तो घर चलाओ। हम नहीं भाई साहब, आप 5 साल हो गए आप बोलेंगे मैं तो घर ये बताइए। हाँ। तो माने बात फिर उसे अपनी गलती का वो एहसास हुआ? हाँ एहसास हुआ, फोन करे, हम नहीं, मैं नहीं आऊँगा अब, ठीक। मैं नहीं माने बात तुम्हारे नाम का एक दूसरा आदमी था, उसने डीजल में कुछ घपलाबाजी करी। वो जैसे आप हो या मैं आदमी, हाँ जैसे ये सुनील है, हाँ ऐसे ही, ठीक है। हाँ। तो 1000 मतलब 5 साल में कभी मतलब नाम नहीं आया, हाँ भाई साहब 5 साल हो कभी नाम नहीं आया। 3 महीने बाद गाड़ी आई, आपने 1000 डीजल नाम निकाल दिया। हमने बोले, फिर विनोद जी नाम था उनका भी, ठीक। वो कहाँ का? अरे के रेवाड़ी का। तो ये अपना ऑफिस है दारूगेड़ा थाने के पीछे, ठीक है। तो विनोद जी बोले कि बुड्ढे मैं अपनी जेब से भर दूंगा, अगर गाड़ी चलाना तो धीरे कटवाना, हम नहीं चलाऊंगा, मैं अपने घर जाऊँगा। इतनी बात अब छोटी चलेगा, ठीक। तो आपका हिसाब हो गया था? हाँ हिसाब मतलब वो 1000 डीजल मतलब काटे पीटे के मतलब कुछ नहीं निकाला मेरे, और नहीं करे 40,000 रुपया कि मैं अपनी जेब में भर दूंगा। तो भर दो, हमें नहीं चलानी है। तो 4 महीना घर बैठे, 4 महीने बाद फिर मैं संत का नंबर लिया, संत ने कही चाचा आ जा तुम, तब मैं आया, ठीक है। ये बात है। और बताओ। तो यानी कि छलावा है, धोखा है ट्रक लाइन में। इन लाइनों में कितना धोखा है गाड़ीबाजी में? बहुत ज़्यादा धोखा है कि मतलब मालिक लोग मतलब एवरेज डीजल उतना ही देता है फिक्स, ठीक। खर्चा फिक्स देते हैं, नाम आया तो डीजल नाम तनख्वाह सब बराबर कर देते हैं। हाँ सब बराबर करते तो हैं। मैंने उसमें लंबे ट्रक चला के क्या पैसा आपको बनता था? 15 रुपये तनख्वाह, 300 रुपये रोटी खर्चा पर डे का। पर डे का 9,000 और वो 2500, उसमें रोटी पानी भी तो कभी कभार कम और ज़्यादा भी तो हो जाता होगा। कभी कभार तो ऐसा भी मौका आता होगा अपनी जेब का भी लगाओ। हाँ। कई घाट का पानी, घाट सेक्शन की गाड़ियाँ होती है ना। हाँ, घाट श्रीनगर हर जगह, ये हर के काठमांडू मतलब चढ़ाई पे अच्छे की ड्राइवर की गांड फटती है भाई साहब। कहाँ पे? काठमांडू। और गुवाहाटी से आगे जाओ, ठीक। काठमांडू यानी कि नेपाली में? हाँ ठीक। और गुवाहाटी से ऊपर चढ़ो तो अच्छे की गांड फटती है ड्राइवर की। ऐसे मत नहीं जो मतलब गाड़ी चढ़ा दे, ठीक है। श्रीनगर में गए थे, ठीक। पठानकोट से वहाँ से कानवाई से गाड़ी छूटी जाती है, ठीक है। कानवाई से, हाँ ठीक है। तो राजेश को आप क्या कहना चाहोगे, जो ये नया युवक मारुति में आपका भतीजा जो है? जो खत्म हो गया राजेश? नहीं ये नहीं, तुम्हारा भतीजा राजेश, वो मिश्रा जी। हाँ। आप भी तो मिश्रा ही हो। हाँ है ना। हाँ। अच्छा विनोद जी ये बताओ, ड्राइवरी समाज के आपने बताई, खट्टे मीठे अनुभव बताई, जो पढ़ने लिखने वाले बालक हैं आप उनको इस लाइन में आना चाहिए? अगर शौक और चस्का लग गया तो आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। मतलब बाप को ये सोचना चाहिए कि मेरे लड़के समझदार हैं, इनको या तो लैपटॉप सिखवाओ या कंप्यूटर कोर्स सिखवाओ, ठीक है। जाविलान मतलब बिल्कुल बेकार है, ठीक। हम तो फंस गए, ठीक। हम तो फंस गए, चलो हम अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ इस लाने में, और कुछ काम धंधा कर नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों क्यों फंसाऊँ, ठीक। ओहो। तो मैंने इस लाइन की सबसे बुरी बात यह है कि काम भी करो, फिर मालिकों की जो है गालियाँ भी खाओ ना। गालियाँ खाओ उसके बाद बात सही है। देखो तालाब में एक मच्छी मतलब गंदी होती है, ठीक। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। ड्राइवर एक बदनाम हो जाए तो सारे ड्राइवर बदनाम है, ठीक। अब ड्राइवर की पहले मतलब आज से 20 साल पहले ड्राइवर मालिक लोग कहते तो गुवाहाटी चक्कर लगा है कि मतलब आप ऑफिस लेटिए, ठीक, आराम करिए। अब आजकल कोई इज्जत नहीं ड्राइवर की, ठीक। कोई इज्जत नहीं है ड्राइवर की। अच्छा एक बार जो ये काला कानून पे बताओ कि 10 साल की सज़ा 7 लाख रुपया। हाँ कौन चलाएगा? इस पे भी तो अभी बीच में कई ड्राइवरों ने अपने वो छोड़ दी, मतलब लिखा पढ़ता है, अभी इशू नहीं हुआ। मोदी जी ने इशू किया था इसमें, मतलब फिर मतलब रुकावट हुई है, रुकावट हुई। वो लोग मोदी जी ने कही कि ये लिखा पढ़ हुई, अभी मैं वापस ले। आप यहाँ पे बैठ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की अच्छी सुविधा है। हाँ वापस ले लिया। अब जा सुनने में आ रही है कि इशू मतलब फिर करने वाला कोई ड्राइवर
गाड़ी नहीं चलाएगा, सब छोटी छोटी घर अपना कोई बिजनेस करेगा, कोई नौकरी करेगा, कोई मजदूरी करेगा, ठीक, सब ड्राइवर छोड़ेंगे। माने बात कुल मिला के ये ड्राइवरी जो है, हाँ ये जो है मजबूरी से मजदूरी का सफर हाँ है मनोज जी? देखो ड्राइवर की कितनी जिम्मेदारी होती है, सारी जिम्मेदारी होती है, ठीक, लोडिंग गाड़ी चला रहे, ठीक, एक तो मतलब मालिक गाड़ी कै लाख की देता है, ठीक, लाखों की, उसमें करोड़ों का माल लेके जाता है ड्राइवर, ठीक, हाँ। सारी जिम्मेदारी, ठीक, सारी जिम्मेदारी लेके जाता है, मालिक तो अपने घर पर है, ड्राइवर की सारी जिम्मेदारी होती है, रोड पे किसी हादसा हो जाए, किसी कोई हो जाए, ठीक, ठीक है, हाँ, तो ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है, मालिक को ज़्यादा कि मैंने गाड़ी दे दी है और वो जाने उसका काम जाने, हाँ। खर्चा दे दिया, डीजल दे दिया, हाँ, खत्म। ठीक है। अच्छा, वैसे इन ट्रकों में माल क्या होता है? अनाज होता है? मतलब सब चीज़ जाती है, कुरियर में हर चीज़ जाती है। सील अच्छा, ये जो गाड़ियाँ हैं ये कुल मिला के कुरियर की हैं? हाँ, ठीक है, कुरियर मतलब हर चीज़ जाती है उसमें। अच्छा जी। अब ये बताओ, आखिर कितनी तनख्वाह मिल जाती है ड्राइवर भाइयों को? 15,000 रुपया देते हैं और 300 रुपया रोटी खर्चा, डीजल मतलब एवरेज गाड़ी चलवा रहे, ठीक। अच्छा जी। 18 चलो ये वाली बात है। आपने और मेहनत कितनी है इस लाइन में? बहुत। माना सोने के लिए क्या समय होता है? सोने को टाइम से अगर टाइम कोई सोने घंटा कहाँ सो लिया तो सो लिया ना, 24 घंटे दिन रात। अच्छा जी। आपने खाने के बारे में नहीं बताया, खाना क्या खाते हैं ड्राइवर लोग? खाना होटल पे मतलब कोई मीट खाता, मैं तो खाता नहीं, मैं तो सादा तो खाना। कुछ लोग मैंने ऐसा सुना है कि बनाते भी हैं ट्रक वाले ना। हाँ हाँ। तो वो बनाने का समय कब मिलता है? जैसे अपनी राशन भर के चलते हैं लोग? हाँ, भर के चलते हैं। कभी कभी हाँ बोली चलते हैं, जैसे कंपनी पहुंच गई, खाली हुई, टाइम मिला, वहाँ बनाते हैं। अच्छा, चलो ये बात है। कभी कभी ऐसा भी मौका आया कि आप लोग थके हुए हैं, मालिक का फोन आ गया, भाई गाड़ी खींच के ले, कहाँ पर है? कुछ ऐसा मजबूरियाँ कितना है? हाँ, मजबूरी आती है। प्रेशर कितना रहता है? तो उसमें 2 आदमी रखते हैं, जैसे मालिक मुझे 15,000 रुपया देता है, मैं आपको रखूं या दूसरे रखूं तो मालिक नहीं देता, हम ही अपनी जेब से दूंगा तनख्वाह से। 6 में रख लूँ, 5 में रख लूँ, प्लस सीख भी जाएगा, खाना भी खाएगा। ये ड्राइवर लोग व्याभिचारी भी होते हैं। हाँ जी। जैसे कि ये टॉर्च वाली जो खड़ी रहती है सड़कों पे, मैंने कुल मिला के कहें कि वैश्यावृत्ति, तो ये वाले भी ड्राइवर लोग काफ़ी पाए जाते हैं, है ना? हाँ जी। अच्छा, अब एक दूसरी चीज़ ये बताइएगा, शराबी कितने होते हैं ड्राइवर लोग? देखो ड्राइवर अब आजकल सभी पीते हैं। कितने? मैंने अगर 100 आदमी को खड़ा कर दें, 100 मतलब 5% कम, 95 मतलब 100 में 95% ड्राइवर पीते हैं, 5% नहीं पीते। चलो जी। आपने देखे खाने के बारे में बताया, आराम के बारे में बताया, तनख्वाह के बारे में बताया, तो आप भारत सरकार से कुछ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ड्राइवरों को कुछ सुविधा हो या कोई ऐसा स्पेशल इंश्योरेंस हो या फिर कुछ ऐसी बातें? सुनो, अब सरकार समझे, सरकार ड्राइवर की जिम्मेदारी कितनी होती, सारे काम होते, अब वो सरकार समझे ड्राइवर को क्या सुविधा देगी या नहीं देगी, ठीक। मेरे हिसाब से तो ये भी होना चाहिए कि जैसे कि कोई लंबा रूट है, दिल्ली जयपुर वाला रूट है, तो दिल्ली जयपुर वाले रूट में जैसे कहीं पे शौचालय बना दिया, कम दामों पे खाना उपलब्ध करवा दिया, वहाँ थोड़ा रहने की व्यवस्था करा दी, ठंडे पानी की व्यवस्था करा दी, थोड़ा आराम करे। वहाँ भी जैसे रोड पे शौचालय बनवा दिए तो वहाँ भी 5 रुपये लेते हैं, ठीक। क्या सुविधा है? ये सरकार सब कमा रही है। अच्छा, कभी कभार जैसे आप दूसरी जगह तो दूसरी जगह जाने पे ये भी होता है कि अब आप इधर बैठ जाइए। जयपुर मतलब की शौचालय बने, गुवाहाटी में बने, हाँ सब लेता है, ठीक है, कोई सुविधा नहीं। सरकार अपना अबे पुलिस की भर्ती निकाली 60,000 रुपया, ठीक, यूपी में, ठीक। 60,000 रुपये? 60,000 लड़कों की, ठीक है। तो बच्चों ने बच्चे एक पेपर पे 800-900 रुपया खर्चा आता है, ठीक। 60,000 के मतलब 7 लाख फार्म भरे है, ठीक। वो मतलब बच्चे मतलब पेपर दे के और वो भर्ती कैंसिल करवा दी। ये कोई तरीका है? बच्चे रो रहे हैं, बताओ। और या तो उनका पैसा भी समेत वापस करे। हाँ, ठीक है, नहीं कर रही सरकार, ठीक। वो भी खा दिए, वो भी, ठीक। तो बताओ कितनी दुखद बात है ये, बताइए आप, है ना? यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। यूपी मतलब भर्ती निकाली और वो कैंसिल कर दी, बच्चे पेपर दे के आ रहे, सब रो रहे थे, बताओ क्या करो भैया। बहुत दुखद बात है ये। आपने जो भी मेरे को ये बातें बताई, ठीक है। बच्चे क्या करें? लॉकडाउन लगाया मोदी ने, ठीक, आधे बच्चे मतलब खत्म हो गए, भर्ती नहीं निकल रहा, बताओ। मोदी कह रहा हम ये करूँगा वो करूँगा, क्या करा मोदी ने?
तो बता दो आप। कहीं ना कहीं राजनीति के प्रति इनके प्रति रोष भी है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, देश में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को सबसे ज़्यादा सुरक्षित अपने भविष्य के प्रति सबको चिंता होती है। देखो आपको भी रही होगी। आप मेरी बात सुनो, सरकार किसी की बन जाए, ठीक, हम आप नौकरी कर रहे, मजदूरी करें तो खाना मिलेगा, सरकार नहीं देगी, ठीक। सरकार जगह मैं ये सुविधा करता हूँ, वो करता हूँ, ये सरकार कर्मचारी बीच खा जाते हैं, गरीब जनता के पास कोई चीज़ नहीं पहुँचती है, ठीक। ऐसी बात भी नहीं, अब तो डीबीटी है, राशन मिल रही है। क्या मिल रही? राशन मिल रही, राशन फ्री, मतलब मोदी अपने घर तक। अब ये मतलब पुलिस की भर्ती निकाली कैंसिल, ठीक, तो ये किसानों से ही पैसा ले रही है सरकार, ठीक है, तब ये राशन दे रही है फ्री। कोई मतलब अपने मोदी जेब तो थोड़ी दे रहा है। मैं तो खुद ही कहता हूँ, मुझे जेल भेजे तो भेज दे मोदी। हाँ, अब ये बताइए, हाँ, ड्राइवरों के प्रति आपकी क्या सद्भावनाएं हैं? ड्राइवर पूछती है कि ड्राइवर कितनी मेहनत करता है, कितनी जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ड्राइवर रोड पे तो अगर सुनने के लिए कहाँ से मिल जाता है ड्राइवर भाई को? हर जगह से, रोड पे गाड़ी चलती है आजकल, कैमरा अच्छा, लगे रोड पे, टूल पे और कैमरा। चालान का क्या लफड़ा है? चालान का अब तो ऑनलाइन चालान कर दिया, ठीक है। पुलिस वाले लाइन में चलो, सुनो, लाइन एक बताओ, लाइन में चल रही, वो पुलिस वाले भी आजकल मतलब पैसा कमाते। मैं अपने ठीक चल रहा हूँ, ठीक, साले लगाओ, ठीक, वहाँ भी बेइज्जती हो रखी है। वहाँ भी साइकिल वाला भी गाली दे रहा है। हाँ सुनो, कि ये वर्दी नहीं, जूते नहीं, वो नहीं, फलान ढमका। हम कहे तुम सरकार मतलब तुम्हें नौकरी दी है, देश की रक्षा करने के लिए दी है, या मतलब ड्राइवर को सताने के लिए? उनकी चलती है, हमारी क्या चलेगी, ठीक है, हमारी नहीं चलेगी, ठीक है। सरकार 80-70 हज़ार रुपया तनख्वाह कर दी है सरकार ने, तो देश की रक्षा के लिए करी है। ये थोड़ी मतलब तुम किसी गलत आदमी को सताओ। ड्राइवर के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, ठीक। करोड़ों का माल भर के जाता है, रोड पे चलता है, ठीक है। छोटी गाड़ी वाला गलती करे तो बड़ी गाड़ी मतलब बड़ी गाड़ी वाले की गलती आ जाती है, करता छोटी वाला और बड़ी वाली गलती आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल सच बात है। मैंने इस लाइन में अब आपका फिर से इस लाइन से दिल भर गया कि नहीं भरा, ये बताइए। बस जिंदगी रहेगी तब तक और चला रहे हैं, पर फिर अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जन्म मिले, किसका मिलूँ, मुझे क्या पता। अच्छा, ठीक है। वैसे आप काफ़ी अच्छे आदमी भी हैं, काफ़ी संजीदा भी हैं, हाँ, ठीक है। और विविध प्रकार के गुणों से आप परिपूर्ण हैं। हाँ, शराब आप कभी नहीं पीते, ना। तो आपने जो भी ये बातें कही हैं, ये ज़बरदस्त कही हैं, कहीं ना कहीं हकीकत कही मैंने, ठीक है। ये एक हर ड्राइवर का दर्द है। हाँ, अच्छा, ये बताओ, सबसे अच्छा मज़ा कौन से रूट में आपको आया? मतलब हर जगह ही है ड्राइवर का मजा। अच्छा, कहीं नहीं रहा है। कभी कोई ऐसा रूट भी है कि जो कि यहाँ गुड़गांव से हरिद्वार का हो, उत्तराखंड का हो? हाँ, है कि नहीं? हर कौन जगह। कौन कौन सी रूट है वो? हर जगह सर। जो ये माल जाता है, हाँ। ये किन माध्यमों से पहुंचता है? मैगी हो, दाल हो, आटा देखो, हो, चावल है? ये सुनो, आटा हो, चावल हो, जैसे आप ट्रांसपोर्ट यहाँ खोले अपना, ये टूरिस्ट का, ठीक, तैसे ये ट्रांसपोर्ट मतलब खोले हैं, ठीक। मैं मालिक, मेरे पास 1000 गाड़ी है, ठीक। हाँ। मैं आपसे मतलब नंबर दे दिया कि मेरी गाड़ी इतनी है। ट्रांसपोर्ट, पहले ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी होती है, ठीक, फिर मालिक की, फिर ड्राइवर की, ठीक। जैसे आपने गाड़ी मांगी मेरे से कि गाड़ी फलाने गुवाहाटी कलकत्ता चेन्नई चाहिए, इतने भाड़े में चाहिए, ठीक। पड़ता आएगा तो मैं भेजूँगा, नहीं पड़ता आएगा तो नहीं भेजूँगा, पड़ता आएगा तो मैं भेज दिया। पहले ट्रांसपोर्ट जिम्मेदारी लेता है मालिक को, हाँ। और फिर ड्राइवर और मालिक। अच्छा, कभी कभार जो ये भाड़ा है, ये बैक टू बैक आता है क्या? नहीं, अब तो मतलब पहले कैश मिलता था, अब ये ऑनलाइन करवा दिया, मालिक लेकर जाता है, मालिक ड्राइवर को उतना ही खर्चा देता आपको, ठीक। अब तो मालिक। अच्छा, जो ये बैक टू बैक वाला जो हिसाब किताब है, वो मालिक पास जाता है टोटल। अच्छा, मैंने बैक टू बैक का मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे दिल्ली से माल भरा गुवाहाटी चले गए, और गुवाहाटी से फिर माल भरा और गुड़गांव का आ गया, ऐसे भी सेटलमेंट हो जाती है? करते करते लोग हैं या नहीं करते हैं ये सेटलमेंट? हाँ, करते हैं। कि देश के कोने कोने में माल लेने ले जाने का जो भार है, मेरी बात सुनो, ये ड्राइवर के ही कंधे पे है। अब मेरी बात सुनो, जैसे आप मालिक यहाँ गुड़गांव में के हो,
मैं परमानेंट अपनी गुवाहाटी या चेन्नई गाड़ी चलवा रही, ठीक है। तो वहाँ से अपनी यहाँ की गुड़गांव की गाड़ी मतलब सेटिंग ऐसी हुआ है, गुड़गांव की ही गाड़ी भरवाता वो ट्रांसपोर्टर, ठीक है। तो गुड़गांव भरवाएगा, ठीक। पहले तो यही थी कैश मिल जाता ड्राइवर को, अब मतलब ऑनलाइन मालिक मतलब सारा अच्छा। ठीक, भाड़ा सारा कुछ। चलो आपने जो है ये लोडिंग गाड़ियों का जो ये दर्द बता दिया, आप लोगों को कितनी परेशानी होती है, कहीं पानी नहीं मिलता, कुछ ऐसे इलाके हैं, बताओ कौन से वो इलाके हैं? जैसे जाम में फंस गए, भूखी प्यासी पड़ी रहती हैं रोड पे, ठीक, कोई सुविधा नहीं है, ठीक, सारी की सारी दुविधा ही है, सारी ड्राइवर तो परेशानी विनोद नहीं झेल पाएगा, ठीक। तो विनोद जी एक चीज़ और बताइए चलते चलते, आपको ड्राइवरी में हो गए करीब 30-32 साल। हाँ। तो सबसे अच्छा मज़ा आपको कब आया, होली में, दिवाली में? मतलब जैसे त्योहार भी मतलब कहीं मतलब बाहर फंस जाता तो वहाँ मतलब क्या है, कुछ नहीं, 3-4 दिन भूखे प्यासे रहो। जैसे अपने पास बर्तन नहीं है गाड़ी पे, तो बर्तन है तो अपने बना खा लो, नहीं है तो 3 दिन भूखे प्यासे रहो। अच्छा, वहाँ कुछ ऐसा सौदा भी नहीं मिलता? हाँ, कुछ नहीं, सब चीज़ बंद रहती है, सारी चीज़ें जो है वो बंद ही रहती हैं। तो त्योहारों पर भी सारी चीज़ें बंद ही रहती हैं, और साथ के साथ जो है देश के हुआ था, मैं बिहार पटना फंस गए थे, ठीक। कौन से में? बिहार पटना में। पटना में? हाँ, 3 दिन भूखे रहे। 3 दिन? हाँ जी, कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास बनाने खाने के लिए। तो मतलब कि तुम्हारे पास पैसा था? हाँ, पैसा 300 रुपये थे, लेकिन उससे क्या होता है ना, 300 पैसे थे, पर वहाँ कोई चीज़ थी नहीं। मैंने क्यों? खाने मतलब सब बंद थी, मैंने लॉकडाउन था क्या वो? हाँ, ठीक है। ओहो, कभी भूखा भी रहना पड़ता है, हाँ। कभी प्यासा भी रहना पड़ता है, विविध प्रकार का जो है वो दुख है, बहुत प्रकार का दर्द है। हाँ, आप इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आप इतने सालों से इस लाइन में हो, तो आप ड्राइवरों को क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? तो मतलब भाइयों मतलब और ड्राइवर अपने भाइयों मालिक से यही कहना चाहते हैं कि ड्राइवर को, या सरकार से भी यही कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर को सुविधा दो, सुविधा दो। और कभी कभार सुविधा के बदले में हमें दुविधा भी मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टर या मालिक कोई भी हो, ड्राइवर को चूतिया समझती है। हाँ। पहले आज से 20 साल पहले अरे पहले वो जो वो इज्जत थी ना, आजकल वो सारी चली गई, सारा कुछ खराब हो गया है। अब तो भाई साहब इसमें ये भी है कि पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। मैंने बहुत ही दुखद ड्राइवर आपने बताया। सुनो, ड्राइवर कितनी मेहनत कोई इंडिया में, कोई भारत, कोई मतलब विश्व की बात कर रहा हूँ, कोई मेहनत नहीं कर सकता है ड्राइवर कितनी, ठीक। और ड्राइवर बहुत जिम्मेदारी होती है। हाँ, ठीक। मैंने जिम्मेदारियों का एक पहाड़ ड्राइवरों के ऊपर। हाँ, पहाड़, एक मालिक और एक मतलब जी यार के बैठे मोदी प्रधानमंत्री ये सोचें कि ड्राइवर जिम्मेदारी कितनी। चलो, ये थे हमारे विनोद जी, जो कि अपनी ज़िंदगी के खट्टे मीठे अनुभव रह चुके हैं, तो ये काट चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे सुझाव हैं जो कि अभी आप सभी लोगों के बीच रखने ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी ही बातें, गुदगुदा रहने वाली बातें, ड्राइवरी समाज और इससे जुड़े हुए नए लोगों के इंटरव्यू भी इसमें चालू होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रोग्राम चलता ही रहता है। आई थिंक कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ड्राइवरों का जो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को बिल्कुल मार दीजिए सब्सक्राइब। सही बात। मैं सुखदेव सिंह मिलता हूँ ऐसी इन्फॉर्मेटिव किसी अनदर और नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और हृदय की गहराई से अभिनंदन। कीप वाचिंग। सही बात। हेलो गढ़वाल। सही बात। सही बात। नो बकवास। सही बात। बोलो सही बात। सही बात। नो बकवास। नो बकवास।